ऑपरेशन ब्लू स्टार वो घटना है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस ऑपरेशन के जख्म सिर्फ पंजाब के ही हिस्से में नहीं बल्कि इसकी टीस पूरे मुल्क ने महसूस की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के आज 39 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर चलिए आपको दिखाते हैं इस ऑपरेशन की आखिर पूरी कहानी क्या थी और इसके पीछे का सच क्या था। दरअसल 70 के दशक से अकाली दल पंजाब को स्वायत्त राज्य बनाने की मांग कर रहा था। 1973 में इसी को लेकर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में अकाली दल चाहता था कि केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार को छोड़कर अन्य सब विषयों पर पंजाब को उसके अधिकार दे दे। यह मांग इस कदर जोर पकड़ती गई कि पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। सितंबर 1981 का दिन था जब हिंदी समाचार पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। पंजाब के कई जिलों में हिंसक घटनाएं हुई और कई लोगों की जान चली गई। अप्रैल 1983 में एक अभूतपूर्व घटना घटी। पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक एएस अटवाल की दिन दहाड़े स्वर्ण मंदिर परिसर में गोली मारकर तब हत्या कर दी गई जब वे वहां माथा टेक कर बाहर निकल रहे थे। ऐसे में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जी हां, मामले की जांच करते हुए पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल ने पाया कि उस समय घटनास्थल के आसपास लगभग 100 पुलिसकर्मी मौजूद थे और उनमें से आधे हथियारों से लैस थे। इन सब के बावजूद अटवाल का शव इस घटना के करीब 2 घंटे बाद तक वहीं पड़ा रहा। पंजाब का माहौल बिगड़ता देखकर इंदिरा गांधी सरकार दरबार सिंह की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ऐसे में अलगाववादियों ने उस समय गोल्डन टेंपल में शरण ले ली थी। भिंडारवाले पर हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे। इसी कड़ी में 1984 में राज्य धीरे धीरे अलगाववाद की चपेट में आ गया। धार्मिक गुरु जनरैल सिंह भिंडारवाले की अगुवाई में अलगाववादियों ने गोल्डन टेंपल में शरण लेकर तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को बड़ी चुनौती दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से 3 महीने पहले हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 298 हो गई थी। केंद्र सरकार को गोल्डन टेंपल से अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए 1984 में 1 जून से 6 जून तक सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। ऐसे में इस ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का इस्तेमाल किया गया। इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब में आने जाने वाली रेलगाड़ियों और बस सेवाओं पर रोक लगा दी। फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर भगा दिया गया। 3 जून तक भारतीय सेना अमृतसर में प्रवेश करके स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर चुकी थी। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन चरमपंथियों की ओर से इतना तीखा जवाब मिला। 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का इस्तेमाल करने पर सरकार मजबूर हो गई। ऐसे में इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हो गए थे। इस दौरान भीषण खून खराबा हुआ। अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया। स्वर्ण मंदिर पर गोलियां दागी गई और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तकालय पूरी तरह जल गया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक शहीद और 279 घायल हुए। इस ऑपरेशन में 493 लोगों की भी मौत हुई, वहीं 86 लोग घायल हुए। लेकिन इन सब आंकड़ों को लेकर अब तक विवाद चल रहा है। खैर, यह तो मुद्दा हो गया जो सरकार ने दिखाया, मगर यह मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं है। सिक्के के एक पहलू को हमने आपके सामने रखा। अब चलिए सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझ लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात पर समाज हमेशा 2 हिस्सों में बटा नजर आता है। एक हिस्सा वो है जो इसे दुखदाई तो मानता है, लेकिन उसका तर्क है कि यह देश के हित में लिया गया एक कठिन फैसला था। शब्दों में हमदर्दी जोड़कर इसे वाजिब बता दिया जाता है। वहीं एक दूसरा तबका, खास करके सिख समुदाय के लोग, जिनके लिए हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर इतना पवित्र है जिसकी हिफाजत के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, उनमें हम लोग भी शामिल हैं, जिनका यह मानना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार तत्कालीन भारत सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, जहां अपने ही लोगों पर बल का इस्तेमाल किया गया था। किसी भी देश की फौज और पुलिस में फर्क यह है कि फौज दुश्मन को खत्म करने के लिए होती है और पुलिस समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। देश के अंदर आर्मी तब तक दखल नहीं देती जब तक कि किसी अन्य देश ने हमला ना किया हो या कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति ना हो। तो ऐसा क्या कारण था कि भारत सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने की जरूरत पड़ गई? क्या तब कोई और रास्ता नहीं बचा था? क्या ब्लू स्टार जरूरी था? शायद इस पर आप मेरी राय से सहमत नहीं हो। संभव है कि मैं अपने विचारों से आपको धर्मनिरपेक्ष, जवाबदेह या अनुभवी ना लगूं,
लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में सेना की पश्चिमी कमान संभाल रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू देखने के बाद शायद आप मेरी बात समझ सके। दरअसल उस समय पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार थी, मगर पंजाब एक ऐसा क्षेत्र था जहां कांग्रेस अपने पांव पर नहीं पसार पा रही थी, क्योंकि वहां पर अकाली दल का राज चलता था। अकाली दल वो संस्था थी, वो पार्टी थी, वो दल थी जो भारत के आजादी से पहले से दल बनाए बैठी हुई थी और भारत की आजादी में उसने एक बड़ा रोल भी अदा किया था। ऐसे में इंदिरा गांधी को किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार पंजाब में भी बनानी थी, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले भिंडारवाले को सह दिया। और जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और इंदिरा गांधी को दिखा कि भिंडारवाला अब उनके हाथों से निकल रहा है, तो उसको मरवाने के लिए और उसके तमाम साथियों को मनवाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का पूरा खेल रचा गया। और इस खेल में ज्यादातर जाने जो गई वो गई मासूम पंजाब के सिखों की। सिखों में ये द्वेष पहले से ही था और वही द्वेष जहर बन गया, जिसके चलते इंदिरा गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। मगर इन सब के बावजूद आज के समय में उसी इंदिरा गांधी का नाती कांग्रेस का युवराज राहुल गांधी ये कहते हुए शर्म नहीं करता है कि उनकी नानी इस देश के लिए बलिदान हो गई। ये कहने में कांग्रेस को शर्म आती है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के द्वारा दिए गए निर्देशों का रिएक्शन था, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। मगर इन सब के बावजूद कांग्रेस ने पूरे के पूरे खेल को जमीनी स्तर से अलग कर दिया। असली सच्चाई को छुपाते हुए इंदिरा गांधी को बलिदानी घोषित कर दिया। खैर, पूरा मामला आपके सामने है, अब आपको समझना है कि इसके पीछे सच क्या था, झूठ क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जमीनी स्तर पर सच है कि इंदिरा गांधी का ये फैसला इस देश के लिए एक बुरा संकेत साबित हुआ था। न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।